Hello everyone, so welcome to the PYQ of a cell chapter. Okay, so इसमें हम लास्ट 10 साल के PYQs देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये देखो मोटा मोटा आपको हर एक साल में कितने MCQs नीट में पूछे हैं. सो 2025 लास्ट ईयर में 4 पूछे थे, देन 6 उसके पहले, देन 24 में ही 2 बार हुआ था ना. सो 4, देन 2 2 2 2 2 2 4 3 1 3 1. ओके, सो मोटा मोटा मान के चलो आपको इससे 3 से 4 MCQ, 4 पकड़ लो. सो 4 MCQ तो आएंगे ही आएंगे. समझ लो आपने इधर इधर कंसिडर किया कि 2023 में 2 ही पूछे थे. यार मैं इस चैप्टर को स्किप कर दूंगी, बट देखो नेक्स्ट ईयर यू विल गेट अ 4. ओके, उससे भी 6 दिए. ओके, सो ये चैप्टर स्किप करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. ओके, आपको मिनिमम 4 नहीं तो 3 MCQ तो इससे आएंगे ही आएंगे. सो टोटल कितने MCQs देखने वाले हैं आज? MCQs नहीं, PYQs. सो टोटल 38 PYQs इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा. ओके, बट मेरी मानो तो एक काम करो, इसका पहले से ही 1 शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है. सो प्लीज़ पहले वो जाके देख लेना इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद अ सेल. ओके, अगर आपका नहीं बना चैप्टर वगैरह कुछ है इशू, तो प्लीज़ 1 शॉट वीडियो देख लेना. ओके, बिकॉज उसका ही कंटेंट इधर आने वाला है. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट. सबसे पहले हम रिसेंट से पुराने पुराने ईयर में जाएंगे. ओके, सो दिस इज अ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. सो पढ़ेंगे. देखो, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, वन लेबल्ड एज रीजन. ओके, सो असर्शन क्या है? देखो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus is to package the material made up of endoplasmic reticulum, deliver it to the intracellular target or outside the target. Okay, so this is assertion. रीजन क्या है इसका? बिकॉज वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम fuse with the cis phase of Golgi apparatus and these are modified and released from the trans phase of Golgi apparatus. देखो मेरे हिसाब से ओके, सो ये जो देखते हैं. सो आपको पता है क्या क्या होता है? फर्स्ट है कि सीस फेस से, ये देखो दिस वन इज सीस फेस, दिस वन इज ट्रांस फेस. ओके, सो सीस फेस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस है, इधर वेसिकल फॉर्म होते हैं, देन ट्रांस फेस इज मैच्योरिंग फेस. ये हमने 1 शॉट में पढ़ा ही है. ओके, सो नेक्स्ट क्या बोला है कि देखो वेसिकल्स जो है, ओके, वो मटेरियल पैक होता है ऑब्वियसली, गोल्गी apparatus से जाएगा, मॉडिफाइड होगा. ओके, सो ये हमने पढ़ा ही है कि ये इधर जाके मॉडिफाई होता है, प्रोटीन भी मॉडिफाइड होता है, एंड देन इसका ग्लाइकोजन ग्लाइकोलिपिड भी करते हैं. ओके, सो मेरे हिसाब से दोनों भी करेक्ट है, बट बिकॉज ये ना दोनों इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकते. ये भी कहा है कि क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है ये गोल्गी apparatus. सो मेरे हिसाब से दोनों भी, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, पैकेजिंग करता है बिकॉज उसके पास कैपेसिटी है, सिंपल ट्रांसफेस से जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, ये कुछ रीजन नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा MCQs की. देखो आपको इधर ही देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखो, यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80s, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s. ओके, सो सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं. देखो ये प्रोकैरियोटिक का है, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम 60s का होगा, सॉरी 80s का होगा. 2 सब यूनिट, बड़ा सब यूनिट 60, छोटा सब यूनिट 40. देन यूकैरियोटिक, आई एम सो सॉरी, ये है यूकैरियोटिक, ये है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, इसका राइबोसोम छोटा होगा 70s का, 50 एंड 30. ओके, सो मेरी मानो तो फिर से चलेंगे इधर और देखेंगे. सो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70. यस ये ट्रू है. राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, एक यस ये भी ट्रू है, एक छोटा एक बड़ा होता है. द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम इज 60 + 40. यस ये ट्रू है. वाइल 70s का 50 + 30. यस ये भी ट्रू है. देन 2 सब यूनिट ऑफ 80 इज 60-20, नहीं इधर 40 होगा. 70 का 50 नहीं, ये 30 होगा, सो डी नहीं होगा. द 2 सब यूनिट ऑफ 80 इज अगेन 60-30, नहीं इधर 40 होगा. 70 का 50 एंड 30, यस ये करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है, सो ये भी रॉन्ग होगा. सो कौन से ABC राइट है? सो ABC, सॉरी ABC वाला, यानी कि 3 आंसर हो सकता है. यस 3 आंसर है इसका. नेक्स्ट थर्ड MCQ देखते हैं. अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? मैंने कहा यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो रेस्पिरेशन करता है. सो प्रोकैरियोटिक में M से ही स्टार्ट होगा, दैट इज
मीजोजोम, मीजोजोम होगा। सो मीजोजोम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इतने सारे इसके फंक्शन है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, सिक्रेशन, वेक्रेशन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज मीजोजोम 3। कमिंग बैक टू द फोर्थ, सो देखो आपको ना बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे मिलेंगे, लिस्ट 1 लिस्ट 2, मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप। ओके, सो बहुत सारे पीवाईक्यूज ऐसे ही पूछते हैं। इनको ना नीट वालों को ऐसे एक एक ऑर्गेनली के ऊपर क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज उनको लगता है कि ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही एमसीक्यूज आपको बहुत आने वाले हैं आगे भी देख के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ओके, सो सेंट्रोमियर ना ये आई थिंक ये ना थोड़ी मिस्टेक है, इधर सेंट्रोजोम होना चाहिए। ओके, सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सीलिया सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्रिस्टे आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड सेल मेम्ब्रेन मिलेगी फॉस्फोलिपिड की। सो ए टू इधर मिल गया, ये भी मिल गया 4 वाला। देन बी थ्री वाला ये मिल गया, C1, सो आंसर मस्ट बी 2। ओके, सो देखेंगे, सो देखो ये सेंट्रोजोम जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसका एक्सप्लेनेशन। एंड ये सेंट्रोमियर होता है जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है ना, ऐसा वाला। ओके, सो आपको गलती से सेंट्रोमियर दिया है, वो सेंट्रोजोम होना चाहिए। सीलिया, यस, सीलिया मूवमेंट में हेल्प करती है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रिस्टे। ओके, एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो आंसर इज 2। गॉट इट। नेक्स्ट, अभी हम 2025 के 4 क्वेश्चन देख लिए। नाउ विल सी 2024 के देखेंगे हम क्वेश्चंस। ओके, सो ये देखो, इधर भी अगेन मैच द फॉलोइंग, इधर सारे साइंटिस्ट हैं एंड इधर उनकी डिस्कवरी है। समझ में आ गया। लेट्स से अगर आपको कोई पता नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, कैमिलो गोल्गी ने क्या किया, गोल्गी अपरेटस डिस्कवर किया। गोल्गी अपरेटस ऐसे नाम नहीं दिया इधर, बट ये दिया है ना, डिस्क शेप्ड सिस्टर्न नियरिंग न्यूक्लियस। ओके, सो ये जाएगा इधर। देन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया। ओके, फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन डिस्कवर किया, एंड जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम। सो चलो देखते हैं हम। तो देखो, गोल्गी अपरेटस कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया है। देन राइबोसोम जो है वो पैलाडे ने डिस्कवर किया। ये सारे हमारे वन शॉट के स्लाइड्स है। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, वेरी इंटरेस्टिंग। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, एंड फ्लेमिंग ने ये जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमैटिन होता है वो डिस्कवर किया। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, स्टार्ट विथ मीजोजोम। मीजोजोम इन अ सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए। नहीं, ये तो पॉलीजोम होता है, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, ये भी हो सकता है। मीडियम साइज्ड क्रोमोसोम, ये नहीं होगा। ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होगा इसमें। सो द बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, सी वाला आंसर। ओके, अगेन मीजोसोम की स्लाइड आ गई, सो सी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगेन, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आप इसको बोल सकते हो। सो हिस्टोन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में होता है। सो हिस्टोन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है जिससे डीएनए रैप्ड होता है। सो इसका पॉजिटिवली चार्ज ये होगा। ओके, चलो देखते ही है। सबसे पहले देखते हैं यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ये देखो, क्रोमेटिन मतलब जेनेटिक मटेरियल। अभी ये जो ज़्यादा स्टेन पार्ट है ना, इधर ज़्यादा क्या बोलते हैं, डार्क पार्ट, इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। मतलब क्या, देखो न्यूक्लियस में ये जो क्रोमेटिन है ना, ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहते। एक एरिया रहता है जिधर बहुत डेंसली पैक रहते हैं, एक एरिया रहता है जिधर बहुत कम रहते हैं, मतलब रेयरली रहते हैं, लूजली प्रेजेंट रहते हैं। सो जो एरिया में ज़्यादा डेंसली पैक क्रोमेटिन मिलेंगे वो उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ओके, एंड जिधर आपको थोड़े लूजली कम क्रोमेटिन मिलेंगे उसको बोलेंगे हम यू क्रोमेटिन एरिया। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, ये देखो, ये है हिस्टोन प्रोटीन। ओके, एंड इसको जब ये डीएनए ऐसे रैप करता है ना, सो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है, समझ में आ गया। सो देखो, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। देन न्यूक्लियोसोम क्या है, जब डीएनए रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन जो प्रोटीन है ऑक्टामर बोलते हैं, इसको अगर रैप्ड किया तो जो स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यू क्रोमेटिन क्या है, लूजली पैक्ड है, एंड हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, डेंसली पैक्ड है।
ओके, समझ में आ गया? सो दिस इज फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. नाउ अगेन दिस वन इज ऑल्सो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स एमसीक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल? एदरिंग जंक्शन, सो वो क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या है. ओके, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज न्यू टू यू. सबसे पहले देखो, तीन टाइप के जंक्शन है. ये देखो, ये है टाइट जंक्शन. टाइट मतलब क्या, एक दोनों सेल एक दूसरे के साथ एकदम से पैक है. ओके, टाइट नाम से ही. वाटर टाइप मतलब क्या, इधर से कुछ भी पास आउट नहीं होगा, लिक्विड भी नहीं होगा, लिक्विड भी नहीं होगा, एंड सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स है सोल्यूट वगैरह वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे. ओके, कोई भी फ्लूइड कुछ भी पास आउट नहीं होगा. टाइट जंक्शन, ये सिर्फ दोनों सेल को एक दूसरे के साथ होल्ड करता है. ओके, दूसरा है एधरिंग जंक्शन. एधरिंग जंक्शन मतलब क्या, देखो आपको पता है सेल बनी होती है साइटोस्केलेटन से. सो ये सेल का साइटोस्केलेटन और ये सेल का साइटोस्केलेटन ओके एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये एक दूसरे को अध्ययन करते हैं सिर्फ. ओके, तो इसका काम क्या है, दोनों सेल के साइटोस्केलेटन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा है. ओके, ये कोई भी पैसेज वेसेज कुछ नहीं करता, सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा. अधरिंग जंक्शन, अधेरेंस मतलब स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सिंपल. एंड थर्ड है गैप जंक्शन. गैप इधर दिख ही रहा है आपको, दो सेल के बीच में गैप, एक चैनल बनेगा दो सेल के बीच में, इंटरसेल्यूलर चैनल बोलते हैं, जिसमें सारे मतलब लिक्विड भी सोल्यूट भी सब पास आउट हो गए. बिकॉज नाम से समझ में आना है ना, ये गैप है. ओके, गॉट इट. सो अभी हम पढ़ते हैं कि क्या करेक्ट हो सकता है. सो देखो, एधरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. नहीं कम्युनिकेट होंगे कैसे इससे, बिकॉज गैप ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ. एक का साइटोस्केलेटन, एक का साइटोस्केलेटन एक दूसरे के साथ होगा, सिर्फ स्ट्रेंथ देगा. टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू. यस, टाइट जंक्शन जो है वो टिश्यू को ये जो लीकिंग है ना सोल्यूट का वो नहीं करेगा. देन टाइट जंक्शन हेल्प सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. नहीं, सीमेंटिंग का काम कौन करता है, एधरिंग जंक्शन करता है. स्ट्रेंथ देने का काम, सीमेंटिंग एक दूसरे को साथ होल्ड करने का काम. देन गैप जंक्शन क्रिएट अ गैप बिटवीन दी सेल्स एंड टिश्यू. नो, गैप जंक्शन सेल्स एंड टिश्यू के बीच में गैप नहीं बनाता, सेल्स एंड सेल्स के बीच में गैप बनाता है. सो मेरी मानो तो उसका आंसर बी होना चाहिए. करेक्ट इज अ बी. ओके, नेक्स्ट अगेन आ गया आपको मैच दी फॉलोइंग. ओके, सो ये तो आपको समझ में आया ही होगा. हिस्टोन क्या है, क्रोमोसोम में होगा. एक्सोनिम सीलिया का स्ट्रक्चर है बेसिक. सिस्टर ने गोल्गी अपैरेटस में मिलेंगे. एंड F1 पार्टिकल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, जो एटीपी प्रोड्यूस वगैरह करने में हेल्प करते हैं. विल सी इन रेस्पिरेशन. ओके, सो दिस इज इट. देन एक्सोनिम इसको बोलेंगे. सिस्टर ने गोल्गी अपैरेटस का, सो आंसर होना चाहिए बी इसका. ओके, अगेन एज स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है बताना है. Concentrically arranged cistern of Golgi apparatus are arranged near the nucleus with a distinct convex cyst or maturing and concave trans or forming phase. Okay, so ये wrong है because convex cyst ये मैच्योरिंग फेस नहीं है, ये फॉर्मिंग फेस है. और कॉन्केव ट्रांस जो है ना ये मैच्योरिंग फेस है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा. A number of protein are modified in the cistern of Golgi complex before they released into the ये ट्रू हो सकता है. सो समझ में आ गया. इस फेस जो है वो फॉर्मिंग फेस है, ट्रांस फेस जो है वो मैच्योरिंग फेस है. देन इसके फंक्शंस भी आपने देख लिया, बार 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 देखेंगे इसके फंक्शंस. ओके, got it. So both these statements are false. So the number of proteins are modified in the cistern of Golgi apparatus before they are released. So number of proteins, number of lipids भी modified होते हैं. I think ये आंसर ही गलत है. दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज रॉन्ग. बहुत सारे आपके क्वेश्चंस रॉन्ग भी है आपके बुक में. ओके, सो मेरे हिसाब से तो 1 ट्रू है, बी फॉल्स है. ओह, आई एम सो सॉरी. 1 फॉल्स है एंड बी ट्रू है. लेट्स सी नेक्स्ट 2024 रिवाइज दो, नहीं तो नॉर्मल वाला पेपर. तो देखो न्यूक्लियोलस. सो चलो हम यही करते हैं. न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस रहता है. इट इज आरएनए, इधर आरएनए सिंथेसिस होगा, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. देन सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है. देन दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड है,
देन गोल्गी अपरेटस के अगेन फंक्शन, गोल्गी अपरेटस के फंक्शन बार बार पूछे हैं आपको। ओके, कितनी बार ये स्लाइड आ रही है आप पता कर सकते हो। सो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो ये वाला स्लाइड है, इसके फंक्शंस, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, वेसिकल में बनाता है वगैरह वगैरह, देन ग्लाइकोसिलेशन करता है, ये सारे बहुत बार पूछे हैं। ओके, सो न्यूक्लियोलस क्या है, राइबोसोम का सिंथेसिस करता, देख लिया। सेंट्रिओल कार्टविल लाइक अरेंजमेंट होती है इसकी। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरिंग करता है एंड द साइट ऑफ ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। ओके, सो आंसर मस्ट बी ए, सिंपल। नाउ क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसे होगा, देखो क्लोरोप्लास्ट को आएंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये डीएनए होता है। सो इट इज स्मॉल रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए रहेगा इसके। ओके, सो लेट्स सी सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको रहेगा, एकदम इजी था ये, डायरेक्ट एमसीक्यू था। देन एक्सोनिम स्ट्रक्चर है सिलियन फ्लैजेला का। कार्टविल अरेंजमेंट किसकी रहती है, सेंट्रियोल की रहती है। क्रिस्टे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, सैटेलाइट जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर रहेगा। कैसे, देखो ये देखो, एक्सोनिम सिलिया की अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट सेंट्रियोल में कार्टविल पैटर्न। कार्टविल मतलब क्या पता है, ये ऐसा रहता है ना, सेंटर में हब रहेगा एंड ऐसे 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 जो पैटर्न रहता है ना, ओके, इसको कार्टविल बोलते हैं। इसका भी ऐसे रहता है, सेंटर में हब रहता है, ये तीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, इसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं एंड हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्ट होता है लाइक दिस। सो इसको कार्टविल अरेंजमेंट बोलते हैं। कार्टविल वर्ड नीट एग्जामिनर का बहुत फेवरेट वर्ड है। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे आपको क्रिस्टे, ये बताने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट आपको मिलेंगे, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम के ऊपर जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, सो विल गेट द आंसर 4। नाउ स्टेटमेंट 1 and 2, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, यस ये ट्रू है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं होगा। तो दोनों डबल मेम्ब्रेन है। ओके, समझ में आ गया इसको, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, दोनों डबल मेम्ब्रेन है। बट जो क्लोरोप्लास्ट की है वो लेस परमिएबल, बट जो क्लोरोप्लास्ट की है ना वही लेस परमेबल रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा उसका परमेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। सो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। गॉट इट। नेक्स्ट 2023 के देखेंगे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मैंने ऑलरेडी पता है, चलो देखेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये चार आते हैं, क्यों आते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ये बनाता है प्रोटीन फिर पैक करता है वेसिकल्स में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर जो ये वेसिकल्स बाहर आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, इसको ही बोलते हैं लाइसोसोम। ओके, एंड ये जो सारा पैक करने का काम करता है फिर वैक्यूल्स। ओके, सो ये चार ही है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अभी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आता है क्या, नहीं आता। ईआर आता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आता, गोल्गी आता है, पेरोक्सिसोम भी नहीं आता। तो इसमें कौन आते हैं, सिर्फ बी और डी। ओके, सो आंसर मस्ट बी 4। विच इज, आई एम सो सॉरी, विच इज नॉट है इधर, हाँ मैंने। ओके, सो ये भी नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता। सो ए सी एंड ई आर नॉट इन द एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब क्या, हमारी बॉडी में जैसे स्केलेटन होता है वैसे सेल की बॉडी में भी एक स्केलेटन होता है जो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट का बनता है एंड सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। सो विच इज कैरिड आउट बाय साइटो फंक्शंस, जो बताओ। सो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं। ये मोटिलिटी, यस मोटिलिटी करेगा। ट्रांसपोर्ट करेगा सेल का, नहीं। न्यूक्लियर डिवीजन भी नहीं करेगा। सो दिस विल प्रोवाइड अ मोटिलिटी टू सेल। ओके, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कौन से टाइप का सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होगा। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये जो है ना मोस्टली ये जो टेल, ओके, सो ये हाइड्रोफोबिक रहेगी। सो दैट्स वाई जो वाटर लिविंग सब्सटेंसेस है हाइड्रोफिलिक, ओके, वो सब्सटेंस इजीली पास आउट नहीं होंगे। तो सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लिविंग सब्सटेंस है, वो इजीली इससे पास आउट नहीं होंगे। इफ द पीएच ऑफ लाइसोसोम इज स्क्रीन टू अल्कलाइन, व्हाट विल बी इट्स आउटकम। ओके, सो एंजाइम्स ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहेंगे, आपको पता है इससे ही लाइसोसोम बनता है, ये वेसिकल से। ओके, सो ये जनरली जो एंजाइम्स है, प्रोटीएसेस, लाइपेजेस, कार्बोक्सिलेजेस, ये एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। ओके, सो इट्स अ कॉमन सेंस, अगर आपने इसका पीएच अल्कलाइन कर दिया तो ये एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव बन जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको। ओके, RER हैज राइबोसोम अटैच टू ER, यस ये करेक्ट है। डिवोइड्स ऑफ राइबोसोम ये भी करेक्ट है। प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट नहीं है, प्रोकैरियोट में कोई भी प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। SER लिपिड सिंथेसिस करता है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? 3। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें लिपिड सिंथेसिस करता है ये, RER के ऊपर राइबोसोम होते हैं। सो सिर्फ लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, सो प्रोकैरियोट्स में ये होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, अ न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पैसेज ऑफ प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यस ये करेक्ट होगा। न्यूक्लियर पोर जो है वो एक्ट करता है। देन स्यू ट्यूब्स एलिमेंट पोजेसेस कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, नहीं स्यू ट्यूब्स जो है इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसीएन इसके पास। ओके, माइक्रोबॉडीज इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स, यस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, यस। सो देखो ये न्यूक्लियर पोर है, इससे RNA बाहर जाता है, सब मटेरियल पास आउट होंगे। ओके, अगेन इसका जो ये जगह है ना, इसकी जगह, इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। सो ये बैरियर करके एक्ट होती है। इन स्यू ट्यूब्स एंड RBC इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं रहते। माइक्रोबॉडीज जो है आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में मिलती है। ओके, एंड दिस वन इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बारे में बताया है। सो स्यू ट्यूब्स का ही अलग है, बिकॉज इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता, नॉन न्यूक्लिएटेड। ओके, देन कमिंग बैक टू अगेन ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो। ओके, सो क्रिस्टल आपको ऑलरेडी पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ तो होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में थैलाकोइड, थैलाकोइड इसका होगा प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट का, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रोमा, सैक इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। देन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है? कंस्ट्रिक्शन है क्रोमोसोम का। एंड सिस्टर ने जो क्या है? गोल्गी एपरेटस। सो सिस्टर ने क्रिस्टे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं भाई, पागल करके छोड़ा है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, the chromosome is situated in the middle of a two equal arms of chromosome. the इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक, जिसमें ये जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली सेंटर में, मिडल में प्रेजेंट रहा, तो दो जो क्रोमैटिड बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। सो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर रहता है, ये एक साइड में झुका रहता है। सो एक छोटा एक बड़ा बनता है। ओके, देन एक्रोसेंट्रिक मतलब और थोड़ा सा साइड में, तो एक एकदम छोटा एक एकदम बड़ा आम बनता है। एंड टीलोसेंट्रिक मतलब एकदम एंड पे ही होगा। ओके, देन दी ऑर्गेनेली दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडोमेम्ब्रेन के कितने बार क्वेश्चन आया है, पहले भी पूछा है, इस बार भी पूछा है, ये सेकंड क्वेश्चन है एंडोमेम्ब्रेन के ऊपर। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन आते हैं? 4 आपको पता है कौन कौन आएंगे, देखो इधर समझ में आना चाहिए। ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ओके, सो आंसर इज 3। अगेन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना चाहिए। ओके, सो इंक्लूजन बॉडीज क्या है, अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि देखो जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में, हमारे सेल में वैक्यूल्स होते हैं जिसमें आप मटेरियल स्टोर करते हो, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे वैक्यूल्स नहीं होते। तो वो मटेरियल कैसे स्टोर करते हैं? वो मटेरियल सिंपली एक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल्स इन द साइटोप्लाज्म। ओके, इसको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। सो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है साइटोप्लाज्म में, ऐसे के ऐसे पड़ा है। सो कौन से ग्रैन्यूल्स के एग्जांपल्स दिए आपको? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियल ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अभी कुछ बैक्टीरिया में आपको गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं। ओके, सो चलो चलते हैं, देखते कि दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ अ फूड पार्टिकल। नहीं, ये फूड पार्टिकल का इंजेशन विंजेशन कुछ नहीं करते। दीज आर नथिंग बट अ रिजर्व फूड मटेरियल। दे लाइक free in cytoplasm, yes they represent reserve material. Okay, they are not bound by membrane. So incorrect क्या है? A. Okay, so A is incorrect. Next देखेंगे कि which of the following so which of the important site of formation of glycolipids and glycoproteins. ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स किधर बनते हैं? गोल्गी बॉडीज में। कैसे बनते हैं? हमने ऑलरेडी, फिर से ये स्लाइड आ गई, देखो वेसिकल बना। ओके, ये इधर आ गया, पैकिंग हो गया लिपिड्स का। देन प्रोटीन आ गया, प्रोटीन का भी पैकिंग हो गया। एंड देन लास्ट में
इसमें ग्लाइकोसिलेशन होगा, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन का ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड का ग्लाइकोलिपिड बन गया। सो ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन किधर बनेगा, आपके गोल्गी बॉडीज में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द 19 के टू। ओके, तो देखो 2020 तक के ही क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम कम है, ओके, एंड में देख रहे हो, ओके, आपको अभी एग्जाम ही देनी है, सो प्लीज़ 2020 से आगे के क्वेश्चन करना, मतलब रिसेंट ईयर के करना। एंड ये 2016 से 2019 तक मत करो, यू कैन स्किप इट, बिकॉज ना उसमें सिलेबस भी थोड़ा इशू था। अभी आपको बहुत सिलेबस कम किया है, उधर का उसका सिलेबस और ये सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। सो सिलेबस में डिफरेंस, तो एमसीक्यू में भी डिफरेंस आ जाएगा और आप बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आ गया है फिर से। ओके, सो मेरी मानो अगर टाइम कम है तो 2020 के आगे के ही एमसीक्यू कर लेना। ओके, तो फिर भी हमने इंक्लूड किया, अगर आपको देखना है तो इसके नेक्स्ट का वीडियो आप देख सकते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए इसके किसके पास नहीं होता, ओके, इनके पास नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के होता है, ये दोनों के पास भी डीएनए नहीं होगा। सो डीएनए किन किन के पास मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के पास मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के मिलेगा, राइबोसोम भी उन दोनों के पास ही मिलेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर डीएनए आरएनए राइबोसोम है, देन अगेन क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास भी सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। ओके, सो इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड बाय इनफोल्डिंग, ये ट्रू है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम, ये भी ट्रू है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये पता नहीं। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, नहीं, ये इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ओके, सो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, ईटीएस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके एंजाइम्स जनरली आपको क्रिस्टे के ऊपर मिलते हैं। सो दिस एमसीक्यू इज नॉट फ्रॉम सेल, दिस एमसीक्यू इज फ्रॉम अ रेस्पिरेशन प्लस सेल। समझ में आ गया, ये दोनों का कंबाइन करके बनाया है। ऐसे एमसीक्यूज बनाने में मतलब आते हैं, पता है, बहुत बार। इवन फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट एंड इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मिला के आते हैं, रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया, इधर का सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मिला के आते हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लास्ट के ही एमसीक्यू बचे हैं, कुछ 38 है, 10 एमसीक्यूज बचे हैं, चलो फटाफट से देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यस, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, पैकेजिंग नहीं, पैकेजिंग इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है। लाइसोसोम हैव अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यस, लाइसोसोम एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी है। सो कौन सा करेक्ट होगा, ये जो वेसिकल्स बनते हैं ना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, ओके, ईआर से नहीं बनते। सो 2 विल बी इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 2018 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस के बारे में देखते हैं। देखो ये सी हाईली डेंस ऑर्गेनली है, इधर आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, जो ज़्यादा प्रोटीन बनाएगी उसके पास ज़्यादा न्यूक्लियोलस रहेगा। स्पेरिकल स्ट्रक्चर है इसका, और बाहर के न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट एक रहेगा, कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नहीं रहती इसको। ओके, सो टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं, लार्जर न्यूक्लियर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स नहीं, ये भी नहीं है। ओके, डिवाइडिंग सेल्स और इसका कुछ नहीं है। प्रोटीन वाली सेल में ज़्यादा न्यूक्लियर रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, इसको भी मेम्ब्रेन रहते हैं। राइबोसोमल सिंथेसिस, यस, ये ट्रू है। सो मस्ट बी अ 4 आंसर होना चाहिए इसका, यस। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स participates in activation of amino acid, fatty acid breakdown, formation of secretory vesicles and respiration in bacteria। देखो ये तो नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते, इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। सिक्रेटरी जो वेसिकल्स बनाते हैं, यस, सो ये वेसिकल्स बनाते हैं। अगेन ये स्लाइड आ गई, देखो वेसिकल्स बनाने वाली। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड उसके फंक्शंस पता नहीं क्यों भाई बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है नीट वालों के। सो ये जो स्लाइड है ये करना, ओके, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये होता है। प्रोटीन का फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन। ओके, सो इसमें देखो जो है ER के बारे में ये थोड़ा सा
out of a does not occur in, so phospholipid synthesis does not occur in here एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सारे इवेंट्स इधर बनते हैं. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate in the form of ATP? ATP कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. सिंपल पावर हाउस ऑफ सेल. नेक्स्ट देखा जाए तो 2016 का पेपर. ओके, तो ये थोड़े से ना, जैसे जैसे आप पिछले साल जाओगे वैसे वैसे थोड़े से डिफिकल्ट डिफरेंट एमसीक्यू देखने को मिलते हैं आपको. ओके, आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, मैंने कहा ना सिलेबस अलग था इसलिए. मैक्स मैच लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल में मिलते हैं? नहीं. ओके, मिथाइनोजेंस प्रोकैरियोटिक है, ये पता है. गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में मिलते हैं, ये भी पता है. प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक हो गए, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको प्लांट सेल में मिलेंगे. ओके, सो यू नो दिस वन, तो ये मिसमैच होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. पिला एंड फिमरा मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया? नहीं, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस ऑर्गेनिज्म, यस, इसको सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटा है, हमने देखा है. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, यस. साइनो बैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, यस, इनके पास फ्लैजिलेटेड सेल नहीं रहते. सो पिला एंड फिमरे जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. ओके, देन फ्लैजेला मोटिलिटी में हेल्प करता है. नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एकदम इजी है. लाइसोसोम जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ. देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको किधर किधर मिलेंगे? सीलिया फ्लैजेला में मिलेंगे, सेंट्रियोल में मिलते हैं, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल. ओके, सो देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको किसके स्ट्रक्चर में मिलते हैं? सीलिया में मिलेंगे, सेंट्रियोल्स में मिलेंगे, एंड जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से बनता है उसमें मिलेंगे आपको. ओके, सो इधर देखो सीलिया फ्लैजेला पेरोक्सीजोम में नहीं मिलते. ओके, देन न्यूक्लियोजोम में भी नहीं मिलते, एंड क्रोमैटिन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलते. सो इन सारे स्ट्रक्चर में यू विल गेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज. ओके, formed by the division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack a protein synthesis machinery. yes, so दोनों भी इनके पास डीएनए होता है ना, सो ये खुद का खुद रेप्लिकेट हो सकते हैं. मतलब जैसे सेल डिवीजन होती है ना, डीएनए का मटेरियल रेप्लिकेट होती है, वैसे ही ये रेप्लिकेट होगी. सो सेल सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या? खुद का खुद बनाएगी खुद का. ओके, formed by the division of pre-existing organelles? no. okay, so they contain DNA but प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है इनमें. प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी मतलब क्या? राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में भी होता है. सो बी इज फॉल्स. गॉट इट. एंड लास्ट एमसीक्यू देखेंगे 38 वाला. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन से कौन होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होता है. सो सिंगल मेम्ब्रेन वाली एक ही होगी, दैट इज लाइसोसोम. ओके, गॉट इट. सो इधर हमारे पूरे के पूरे 38 जो एमसीक्यूज है वो कवर हो गए. मैक्सिमम एमसीक्यूज इधर कवर किए हैं. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके पीवाईक्यूज स्टडी करने के लिए. सो नेक्स्ट, सो मेरी मानो तो फर्स्ट थिंग, अगर आपने ये वीडियो से पहले वन शॉट वीडियो देख लेना, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट. इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत फास्ट वन शॉट वीडियो है. इट्स जस्ट लाइक अ रिविजन वीडियो. सो 1.5 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे मन लगा के देख लेना वो वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद ही PYQ करना, बिकॉज उसका ही रेफरेंस इधर आने वाला है. ओके, सो क्योंकि PYQs मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज एक्सप्लेनेशन आपको वन शॉट में मिलेगा. ओके, सो ऐसे ही देख लेना. एंड मोर ओवर मैंने कुछ MCQ वीडियोस भी बनाए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे राइबोसोम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियस, सेपरेट वीडियो. अगर उसमें आपको सिर्फ न्यूक्लियस में प्रॉब्लम है, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, सो इट्स जस्ट टू लिमिट योर टाइम, लिमिट योर वेस्टेज की ऑफ टाइम. अगर कोई चीज़ आपको ऑलरेडी आती है तो प्लीज़ उसको स्टार्ट से एंड तक देखते मत बैठना. Okay, so here we are going to end this video. Next
I'll see you in the mostly the nucleus. Okay, so कोई भी वीडियो आ सकता है टॉपिक पे ऊपर, न्यूक्लियस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी 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 useful information from this channel. Okay, so thank you very much. All the best for your NEET preparation.